पॉलिटिकल स्टंट ही बना रहे हैं क्योंकि पीठ पीछे से वही काम करने वाले हैं। सिर्फ आतिशी तो मोहरा है आगे का। बीजेपी विधायक तोड़ती नहीं है। भाजपा की जो विचारधारा है वो देख के लोग बीजेपी में जाते हैं। किसी को पता चलता है कि भाई आम आदमी पार्टी में ऐसा नहीं है जो दिखाते हैं, फिर उनको पता चलता है कि हम गलत पार्टी में चले गए, फिर वो लोग भाजपा में आ जाते हैं। दिल्ली की अभी की जो सरकार होगी वो रबर स्टैंप वाली सरकार होगी। भाई बीजेपी कितने विधायक तोड़ लेगी? अब इनके 67 विधायक हैं, अगर 10-20 तोड़ भी लेगी तो उससे सरकार बन जाएगी क्या? ये एक छगूफे छोड़ते हैं। जब आप आदमी खुद फेल होता है ना तो वो किसी पे आरोप लगा देता कि उसके ऊपर आरोप लगा करके अपनी जिम्मेवारी से भागना होता है वो। नमस्कार, मैं आपके साथ रोबिन श्रीवास्तव, द डेमोक्रेटिक न्यूज़ पे आप सभी का स्वागत है। आतिशी मार्लेना अब दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, मगर कई ऐसे नेता हैं जो आरोप लगा रहे हैं कि ये सरकार कठपुतली की सरकार बनेगी, कि केजरीवाल आदेश देंगे और आतिशी जी वही काम करेंगी। क्या आपका भी यही मानना है जो मैं कह रहा हूँ? 100% मेरा भी यही मानना है। ये रबर स्टैंप की सरकार बनेगी। अरविंद केजरीवाल जो हुक्म करेगा वही आतिशी मानेगी। वही आतिशी मानेगी। 100। लगातार आतिशी जी कह रही हैं कि दिल्ली की सीएम मैं नहीं हूँ, दिल्ली के सीएम केजरीवाल हैं। क्या केजरीवाल एक पॉलिटिकल स्टंट खेल रहे हैं, एजेंडा बना रहे हैं, ऐसा कुछ है क्या? पॉलिटिकल स्टंट ही बना रहे हैं क्योंकि पीठ पीछे से वही काम करने वाले हैं। सिर्फ आतिशी तो मोहरा है आगे का। अच्छा, उनकी पार्टी के राज्यसभा सांसद स्वाति माल्यवान लगातार कह रही हैं कि जिनके माँ बाप ने कभी अफजल गुरु को समर्थन किया था, राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी थी, वही आज दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं और दिल्ली संकट में है। क्या मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या इस समय दिल्ली संकट में है? 100% संकट में है। केजरीवाल के हाथ में रहा, आम आदमी पार्टी के हाथ में रहा तो संकट में ही है दिल्ली। उसने क्या अच्छा कर दिया दिल्ली में? कुछ अच्छा ही नहीं किया। क्या अच्छा किया आप मुझे बताइए, मैं आपसे पूछ रही हूँ। दिल्ली का बिजली का बिल जीरो है और केजरीवाल दिल्ली का हीरो है। मुझे तो जीरो लग रहा है। हीरो किस एंगल से लग रहा है आपको पता? अच्छा। लगातार कई आतिशी जी लगातार आरोप लगाती हैं कि बीजेपी विधायक तोड़ते हैं कई पार्टियों के। हमारी पार्टी के विधायक भी तोड़ने की कोशिश की, उस पर उन पर केस भी हुआ है। उस पर आप क्या कहेंगे? बीजेपी विधायक तोड़ती नहीं है। भाजपा की जो विचारधारा है वो देख के लोग बीजेपी में जाते हैं। किसी को पता चलता है कि भाई आम आदमी पार्टी में ऐसा नहीं है जो दिखाते हैं, फिर उनको पता चलता है कि हम गलत पार्टी में चले गए, फिर वो लोग भाजपा में आ जाते हैं। और स्वाति मालेवाल ने जो कहा वो मैंने स्टेटमेंट दिखा, एकदम सही बात की। मुख्यमंत्री आवास में किसी महिला के साथ ऐसी मारपीट हो, बहुत शर्मजनक चीज़ होती है दिल्ली में। और उन्होंने जो आतिशी के बारे में कहा वो भी एकदम सही बात है। अफजल गुरु के लिए उन्होंने किया था, उन्होंने उनकी फैमिली ने। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा, जिस तरह से आतिशी जी जल संकट के समय धरना पे बैठी थी, भूख हड़ताल करी थी उन्होंने, वो तो दिल्ली की जनता के लिए पानी दिलाना चाहती हैं, दिल्ली की जनता के लिए बिजली दिलाना चाहती हैं, सुविधाएं दिलाना चाहती हैं महिलाओं के लिए बस, और अभी तो शिक्षा मंत्री भी हैं। तो दिल्ली में सरकार किसकी? अरविंद केजरीवाल की। उनके धारासभ्य किसके? आम आदमी पार्टी के ही है। तो फिर किसके विरुद्ध में वो धरना कर रही थी? क्योंकि गटर का पानी का प्रश्न तो कॉरपोरेशन का होता है, ये सरकार का होता है। उसमें केंद्र सरकार क्या करेगी? वो सिर्फ नाटक कर रही है अपनी जो नामोशी है ना वो छुपाने के लिए। दिल्ली की पहली तीसरी मुख्यमंत्री बनेंगी, दूसरा कम समय का कार्यकाल इनको मिला है। उस पर मैं जानना चाहूँगा कैसी सरकार चलेगी ये, कि क्या केजरीवाल इस सरकार को चलाएंगे या आतिशी जी एक जो मुख्यमंत्री के तौर पे अपनी सरकार चलाएंगी? दिल्ली की अभी की जो सरकार होगी वो रबर स्टैंप वाली सरकार होगी, बस इतना ही कहना है। ये इनका कहना है कि दो मुहा सरकार होगी, इधर से आदेश आएगा, उधर से पूरा किया जाएगा। आप भी यही मानते हैं? ये बिल्कुल सही कह रही हैं कि अब ये देखो, ये 5 साल पूरा अब चुनाव आने वाले, लोग इसके ऊपर सोचेंगे कि जितनी देखो रोड पानी से भरी हुई हैं, रोड टूटी हुई हैं। ये तो दिल्ली को लंडर बनाने चले थे, बल्कि इन्होंने जो पहले शीला दीक्षित के समय पे थोड़ी बहुत ठीक थी उसका भी नुकसान कर दिया। आज हर गली पानी से भरी हुई है, रोड टूटे हुए हैं, जगह जगह जाम लग रहा है। और केजरीवाल जी खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और बार बार ये ड्रामे करके दिखा रहे हैं। अब इनकी नौटंकी चलने वाली नहीं है, पब्लिक बिल्कुल समझ चुकी है। देखो पब्लिक को क्या चाहिए? अच्छा शासन। ये तो कहते थे आप हमें MCD दे दो, हम ये करके दिखाएंगे, वो दिखाएंगे। आज देखोगे जगह जगह कूड़े के ढेर आपको नजर आएंगे। कहाँ से आ रहे हैं ये कूड़े के ढेर? पहले भी तो काम चल रहा था, पहले भी MCD काम कर रही थी। कहाँ से आ रही है कूड़े के ढेर? इसका मतलब इनके बंदे जो है, जो इनके पार्षद जीत के गए हैं, कोई काम नहीं करना चाह रहा। पार्षद काम करते हैं सर। अगर काम करते होते तो मैं कहता हूँ, मैं पॉश कॉलोनियों की बात कर रहा हूँ, कुछ छोटी मोटी कॉलोनियों की बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे साथ चलो, जनकपुरी, विकासपुरी, रोहिणी, जो अच्छे एरिए जो DDS से
डीडीए ने प्लानट करके बनाए, वहाँ पे कूड़े के इतने ढेर लगे हुए हैं, कहाँ ये काम करते हैं, मुझे तो समझ से बाहर है। भाई जो छोटी कॉलोनियाँ या जो कॉलोनियाँ प्लानट नहीं है, वहाँ क्या हाल होगा। अगर प्लानट डीडीए की कॉलोनियों में इतने कूड़े के ढेर हैं, तो इनका जो कहने और कथनी और करनी में बहुत अंतर है। मैं केजरीवाल जी को फेल सीएम मानता हूँ। ये पीएम आतिशी मारलेना को आप फेल सीएम बताएंगे, क्योंकि उन्होंने कई ऐसे काम किए हैं जो दिल्ली की जनता के लिए समर्थन में हुए हैं। भाई आतिशी जी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे, क्यों नहीं रोड अच्छी तरह से बनाए, जबकि पता था कि बरसात में हर बार रोड टूटेंगे, लेकिन उसको 2-3 साल से कोई ढंग से काम ही नहीं किया गया। पानी की ये मिनिस्टर थी, जल बोर्ड इनके तहत आता है, तो जल बोर्ड के अंदर देखो घोटाले के सिवा कुछ नहीं है। पानी लोगों को मिल रहा है, 24 घंटे बाद कॉलोनी में पानी आता है, और 24 घंटे बाद भी पानी आता है सीवरेज से भरा हुआ। पीना तो दूर की बात, हाथ नहीं धो सकते उससे। अच्छा, आतिशी लगातार कई ऐसे पार्टी के लोग हैं और जनता लगातार ये कह रही है कि ये कठपुतली की सरकार बनेगी, अरविंद केजरीवाल आदेश देंगे और स्वाति आतिशी जी वही काम करेंगे। आप मैं जानना चाहूँगा, ये तो बिल्कुल सही कह रहे लोग, क्योंकि ये स्टंप वाली ही सरकार है, पीछे तो वही रहेंगे। लेकिन बात ये है, अगर वो भी कोई ढंग का काम करते तो मानते ना। बाहर की स्टेटों में जाके वो खाली प्रचार करते हैं कि बिजली फ्री, पानी फ्री। क्या सारी दिल्ली में बिजली फ्री है? चंद लोगों को उसका बेनिफिट मिला है, वो भी 200 यूनिट, जिसकी 201 यूनिट होते ही आपका पूरा बिल लग जाएगा। पानी जो है उसकी क्या, मैंने आपको बताया, सीवरेज वाला मिल के आ रहा है, तो क्या लोगों का जीना बल्कि दूभर हो गया है इनकी। बीजेपी वाले विधायक तोड़ लेते हैं हमारे। भाई बीजेपी कितने विधायक तोड़ लेगी? अब इनके 67 विधायक हैं, अगर 10-20 तोड़ भी लेगी तो उससे सरकार बन जाएगी क्या? ये एक शगुफे छोड़ते हैं। जब आप आदमी खुद फेल होता है ना, तो वो किसी पे आरोप लगा देता कि उसके ऊपर आरोप लगा करके अपनी जिम्मेवारी से भागना होता है। वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी कितने विधायक तोड़ सकती है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, बीजेपी विधायक तोड़ती है? देखिए, राजनीति में ये आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहता है। महत्वपूर्ण ये होता है कि जनता के विश्वासों पे खड़ा कौन उतरता है। क्या केजरीवाल या 12 और 13 का दौर ये ऐसा था कि पूरा देश अन्ना हजारे के आंदोलन से जुड़े हुए थे और वो उनके साथ खड़े थे, और वो उस समय सुपर हीरो के तरह, सुपर डुपर हीरो के तरह अरविंद केजरीवाल हमारे सामने आए थे, और हम सभी युवाओं ने उनका साथ दिया था, चाहे वो कोई भी एक्शन लेते थे हम उनके। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मजबूत विपक्ष के साथ साथ हमें एक ऐसे मुख्यमंत्री भी चाहिए जो जनता की आवाज़ को सुन सके और उनकी आकांक्षाओं पे उतर सके, है ना। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जब उनकी आकांक्षाओं के साथ धोखा होती है। मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स से नहीं जुड़ा हूं, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि लगातार जो लोग आरोप लगा रहे हैं कि कठपुतली की सरकार बनेगी, केजरीवाल आदेश देंगे, आतिशी जी वही मानेंगी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या जनता सही कर रही है? जो पॉलिटिक्स के जो नेता हैं वो लगातार सही कर रहे हैं। मैं आतिशी मारलेना जी के साथ मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो दिल्ली का मुख्यमंत्री बनी है। वो किसी की कठपुतली बनने से अच्छा उनके लिए ये भी होगा कि वो अब एक MLA भी है, वो एक प्रतिनिधि है, वो कहीं से इम्पोर्टेड की हुई नहीं है। मैं उनसे उम्मीद रखता हूं कि 2 महीना ही सही ले। मैं बुराड़ी से आता हूं, बुराड़ी झरोदा से मैं आता हूं, लेकिन मैं उनसे उम्मीद रखता हूं कि उस जगह के जो प्रॉब्लम्स हैं, है ना, उस जगह की जो प्रॉब्लम्स है, जैसे कि रोड नहीं है, नालियाँ नहीं है, और कि बदतर से बदतर स्थिति। मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। बिहार में जो मैंने 2014 या 2010 से पहले देखा था, वो स्थिति आज मैं उस क्षेत्र में देखता हूँ। तो मैं मारलेना जी के साथ मैं उनके साथ सहानुभूति रखता हूँ। मैं उनसे उम्मीद करूँगा कि कम से कम 2-3 महीने में तो रोड सड़कें अच्छी हो सकती है। पॉलिटिकल स्टंट खेला है केजरीवाल ने, मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, पॉलिटिक्स में स्टंट की ही होती है। पॉलिटिक्स जो होती है वो स्टंट की होती है। वो चाहे बीजेपी करे, कांग्रेस करे, सपा करे, बहुजन समाज पार्टी पड़ेगा, या चाहे आम आदमी पार्टी करे, है ना। लेकिन नैतिकता की जो आपका हिडन क्वेश्चन ये है कि नैतिकता की बात जो आप करना चाहते हैं कि केजरीवाल जी की नैतिकता क्या है, जो इस समय उन्होंने 2 महीना 3 महीना पहले उन्होंने इस्तीफा दिया है। तो ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल स्टंट ही है। और यहाँ तक कि मारलेना जी स्पष्ट कह रही है मंचों पे आके कि मैं जब तक नई सरकार, अगर हमारी सरकार, हमारी पार्टी बहुमत में आती है, तब जाके मुख्यमंत्री केजरीवाल ही होंगे। तो ये तो कह सकते हैं कि एक लैम डक सरकार है। लैम डक सरकार है जो लंगड़ा रही है, घिसिया रही है। हमें इससे उम्मीद नहीं है। हमें उम्मीद मारलेना जी से जरूर है कि वो अब एक क्षेत्र की
एमएलए नहीं है, वो पूरे दिल्ली की है, तो वो अपनी शक्ति को दिखाए, अपना पावर दिखाए, अपना गुडविल दिखाए। और वो गुडविल राजनीतिक नहीं होना चाहिए, वो सामाजिक आर्थिक होनी चाहिए। क्या इनकी बातों से आप सहमत है कि आतिशी जी ऐसा दिखाएंगे? नहीं, बात तो ये ठीक कर रहे हैं, पर मैं इनको बता देता हूँ, केजरीवाल जी ने इस्तीफा कोई खुशी से नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक तरह से सस्पेंड किया गया है। कैसे सस्पेंड किया गया है कि उनकी जितनी शक्तियां थी सारी छीन ली। भाई आप फाइल नहीं साइन कर सकते, आप ऑफिस में नहीं बैठ सकते, तो वो किस लिए मुख्यमंत्री खाली नाम के ही रहेंगे क्या? इसलिए उन्होंने मजबूरी में उनको बिठाया है। और 2-3 महीने बाद चुनाव है, अब की बार केजरीवाल जी को लोग नहीं लाएंगे, क्योंकि हमने 10 साल 9 साल हो गए, जो चीज वो वादा करके आए थे दिल्ली की जनता से, मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक वो बात कर रहा हूँ जो रामलीला मैदान में बोली जाती थी। भाई जो चीज़ बोली जाती थी, अगर अपने वादों से आप मुकर गए, आपने उसको अच्छी तरह से साफ सफाई नहीं किया, उसको अच्छी तरह से दिल्ली को नहीं संभाला, तो पब्लिक आपको किस लिए लाएगी? तो इसलिए मैं कहता हूं कि नई सरकार बने, अच्छी सरकार बने, पब्लिक के लिए सुख सुविधा दे।